देखिए आज का जो वीडियो है 60 प्लस 70 प्लस 75 प्लस उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 1 अगस्त से मिलेगा बम्पर लाभ। सरकार का बहुत बड़ा फैसला इसको लेकर के वीडियो है। देखिए जिसकी उम्र 60 प्लस है, 70 प्लस है, 75 प्लस है, उन लोगों के लिए सरकार जो है 1 सितंबर से बहुत बड़ा तोहफा देने वाली है। जी हां, सरकार के द्वारा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जिस फैसले के तहत यह बताया जा रहा है 60 प्लस 70 प्लस 75 प्लस वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार 1 सितंबर से बहुत बड़ा तोहफा देने वाली है, बम्पर लाभ मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा बारीकी से समझाएंगे और बताएंगे। देखिए आखिरकार वयस्क लोगों को सरकार के द्वारा क्या बम्पर लाभ मिलने वाला है जो 1 सितंबर से लागू किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपका भी उम्र इस कैटेगरी में पहुंचा हुआ है तो आपके लिए वीडियो खास होने वाला है। नहीं तो आपके घर परिवार में किसी का है 60 70 75 उम्र एज है, वयस्क है, तो उनके लिए भी ये खबर जो है अहम होने वाला। कोई भी घर परिवार में आपका सदस्य है, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, किसी का भी। तो देखिए मैं कई लोगों को ये भी पता नहीं होता सरकार जो है वयस्कों के लिए कौन सी स्कीम लाई है और कौन सी योजना लाई है, जिसकी जानकारी आप लोगों के पास नहीं होता है, जिस कारण से आप लोग उस योजना से नहीं जुड़ पाते हैं और न ही उस योजना के तहत आप लाभ उठा पाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं सरकार के द्वारा जो बड़ा फैसला लिया गया है और यह फैसला 1 सितंबर से लागू होगा। इसके बारे में जो है अगर आप जान जाएंगे तो आपके घर परिवार में अगर आप वयस्क है या आपके घर परिवार में कोई वयस्क है तो उन लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। क्या लाभ मिलने वाला है यह हम आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा, तभी आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। समझ पा रहे हो? देखो और पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम बिना टाइम आपका गवाए वीडियो को जो है शुरुआत करते। देखिए इसमें जो बताया जा रहा है वो भारत सरकार द्वारा सितंबर 2025 से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु घोषित नई नीतियां देश के करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में नया मोड़ लाने वाला है, जो बता रहा हूं मैं। समझ रहे हो? देखो जी हाँ, ये नीतियां भारत सरकार के द्वारा 1 सितंबर 2025 से लागू होने वाली है, जिससे बताया जा रहा है कि देश के अंदर करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों को जीवन में नया मोड़ लाने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आया, नया जानकारी है। लास्ट तक वीडियो को देखना, पूरा बताएंगे, बने रहना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए यह महत्वाकांक्षी पहल 3 अलग अलग आयु समूह के लिए लागू किया गया है और यह महत्वाकांक्षी पहल 3 अलग अलग उम्र समूह के लिए किया गया है, जिसमें से 60 वर्ष 70 वर्ष 75 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान करती है। और इन नवीन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक जो है लाभ प्रदान करना, समझ रहे हो, उनके सामाजिक सम्मान को बढ़ाना और देश में तेजी से बढ़ती वृद्ध जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय जो है लिया गया है। अब देखिए सरकार का यह कदम बुजुर्गों को समाज की मुख्य धारा से सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, महत्वपूर्ण होगा। और देखिए इन उम्र के लोगों को विशेष सुविधा दिया जाएगा और यह सरकार के द्वारा बताया जा रहा है, सरकार के द्वारा ये पहल की जा रही है। सरकार ये जानती है कि देश में बुजुर्गों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है और इन बुजुर्गों के समुदाय को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा ये योजना का शुरुआत किया जा रहा है। देखिए हम आपको बताते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं ताकि आप लोग बने रहेंगे। भाई देखो सरकार के द्वारा जो है केंद्र सरकार ने 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक के श्रेणी में विशेष स्थान देने का फैसला किया है। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा यह बताया जा रहा है कि देश के अंदर जिन भी लोगों का 60 वर्ष आयु सीमा हो चुका है और उनको सरकार वरिष्ठ नागरिक के श्रेणी में विशेष ध्यान देने का फैसला किया है, उन लोगों को विशेष स्थान देने का फैसला किया है। वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में एक नई व्यवस्था के अंतर्गत जैसे बैंकिंग हो गया, बैंकिंग स्थानों में उनको देगा, रेल सेवाओं में देगा, चिकित्सा केंद्रों में देगा और सरकारी कार्यालय में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है।
उन्हें जो है, और देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, केंद्र सरकार ने 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों को विशेष नागरिकता कहा जाए, विशेष नागरिक की श्रेणी में विशेष स्थान देने का फैसला किया है। अब देखिए इस नई व्यवस्था के अंतर्गत सरकार जो है उन लोगों को बहुत संस्थानों में लाभ देने वाली है। समझ रहे हो, किन संस्थानों में लाभ देने वाली है, आप समझिए पूरी तरीके से आपको समझना है। देखिए यहां पर जो है आपको बैंकिंग संस्थानों में लाभ दिया जाएगा, रेल संस्थानों में, रेल सेवाओं में लाभ दिया जाएगा वरिष्ठ नागरिकों को भाई। तो ये सरकार का अहम है, 1 सितंबर से ये देने वाली है। और देखिए चिकित्सा केंद्रों और सरकारी कार्यालयों में उन्हें प्राथमिकता प्राप्त होगी, समझ रहे हो। और देखो चिकित्सा केंद्र में और सरकारी कार्यालय में जो है यहां पर दिया जाएगा, इन लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा। और देखिए जिनका उम्र 60 से ऊपर हो चुका है उन्हीं को यहां मिलने वाला है, समझ पा रहे हो। अब देखो 60 साल हो चुका है तो उनका सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भी उनकी योग्यता के शर्तों को भी सरल बना दिया गया है। जिसका 60 साल हो गया उसको पेंशन मिलता, आप लोग को पता ही है ना, वृद्धा पेंशन। तो यहां पर उनको बढ़ाया जा रहा है, पेंशन को दिया जा रहा है, आप लोग को पता ही है। बिहार में अभी 1100 हो गया है पेंशन को। और देखिए ये भी बताया जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में उनकी योग्यता के शर्तों को धीरे धीरे सरल किया जाएगा, आसान किया जाएगा। और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश की अधिकतम सीमा में वृद्धि भी प्रस्ताव है, जिन्हें की बेहतर मुनाफा मिल सके। और वरिष्ठ नागरिकों को बचत योजना के जो है निवेश की अधिकतम सीमा में वृद्धि का भी प्रस्ताव किया गया है। तो ये अच्छी बात है भाई। और देखो जिनसे उन्हें जो है बेहतर मुनाफा मिल सके, और यह व्यवस्था उनके दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करने में सहायक होगी। ऐसे भी वरिष्ठ नागरिकों को भाई, चाहे कोई भी जात हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, जैन हो, कोई भी धर्म का हो, उसको अगर वरिष्ठ नागरिक है तो सरकार के द्वारा उसको वृद्धा पेंशन मिलेगा। 60 वर्ष प्लस है तो मिलेगा ही। और हमने भी बताया रेलवे सेवाओं में उसको मिलेगा, उसको वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में मिलेगा, उसको हर जगह चिकित्सा हॉस्पिटल में सुविधा उसको मिलेगा, कोर्ट में जाएगा वहां पर भी उसको केस लड़ने में भी उसको मदद किया जाएगा। बहुत सारी सुविधाएं हैं, हर सेक्टर में जो है वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ पर सुविधा मिलती है। अब देखिए यहाँ पे तो उनको पता ही नहीं रहता कि वरिष्ठ नागरिक को क्या क्या, वीडियो देखते ही नहीं हो भाई। वीडियो दिखाओ अपने दादाजी को, परदादा को, पिताजी को, दादा माता जो अगर 60 वर्ष प्लस है, चाचा चाची जो भी है आपके समाज में, समझ रहे हो। इसके साथ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जो है विभिन्न बचत योजना में अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा, कोई भी जात का हो। हम वीडियो सारे लोगों के लिए बनाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर लोगों के लिए बनाते हैं। अब देखो तो इतना सारा लाभ दिया जाएगा। अगर आपका उम्र 60 वर्ष है या आपके घर परिवार में किसी का है तो सदस्य का उम्र 60 साल है, सारा बेनिफिट उनको मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है भाई। और देखो आप बात कर लेते हैं जिनकी उम्र 70 साल है, उन लोगों को क्या मिलेगा भाई। 60 वाला तो चीज तो उसको मिलेगा ही, 70 है तो और क्या मिलेगा। देखो 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष रियायतों की घोषणा की गई है। उनको मेडिकल हेल्थ के लिए बहुत फायदा मिलने वाला है। 60 साल से अधिक उम्र वालों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में इलाज के दौरान उनको रियायत दिया जाता है, छूट दी जाती है, समझ पा रहे हो। और देखो रियायत देने का घोषणा किया गया, मतलब अगर जिनका उम्र 70 साल प्लस है, उनकी सेहत बिगड़ती है तो उनको स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष रियायत दिया जाएगा, मतलब आपको राहत मिलेगा उस क्षेत्रों में। और सरकारी अस्पतालों में उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, मुक्त औषधियां यानी दवाएं दी जाएगी, मेडिसिन दी जाएगी, और प्राथमिक चिकित्सा उपाय भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये अच्छी बात है। और देखिए अस्पतालों में उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच का सुविधा मिलेगा, मुफ्त दवाइयां मिलेगा, समझ रहे हो। और देखिए उन्हें प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उनको उपलब्ध कराई गई। और कई प्रदेशों में चलने वाली मोबाइल हेल्थ वैन सेवा का भी विस्तार किया जा रहा है, समझ रहे हो। और जो घर घर जाकर के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। देखिए कई राज्यों में ये बताया जा रहा है कि कई प्रदेशों में ये बताया जा रहा है कि एक मोबाइल हेल्थ वैन की सुविधा चलाई जा रही है, जो लोगों के घर घर तक पहुंचकर उन लोगों की हेल्थ की जांच करते हैं, चेकअप करते हैं कि उनका हालत क्या है, नहीं है। तो ये भी अच्छी पहल है सरकार के द्वारा। और देखिए वो इलाज करते हैं और उनको इलाज करवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
अगर आपका उम्र 70 प्लस हो गया है या आपके घर परिवार में किसी का उम्र 70 प्लस हो गया है, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का बीमा कवरेज अब 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को बिना किसी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता को मिलेगा। ये एक अच्छी सुविधा है। और देखिए, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का जो इलाज है 70 वर्ष के वयस्कों को बिना कोई शर्त को मिलेगा। मतलब आपको कोई भी कंडीशन फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। और देखो, आप बात कर लेते हैं 75 वर्ष से लोगों के लिए क्या बेनिफिट है भाई। देखो, सब उम्र के लिए बता रहे हैं, वीडियो में बने रहो। कितना फायदा है। मोबाइल वैन पता था आप लोग को? नहीं पता था। जानकारी बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। अभी आगे और है, वीडियो में बने रहना, नहीं तो छूट गया भाई तो कुछ पता नहीं रहेगा। देखो, 75 वर्ष के लोगों के लिए कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो हम आपको बता रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो देखिएगा सरकार के नई घोषणा के अनुसार से। देखो, 75 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को नियमित सामाजिक पेंशन के अतिरिक्त विशेष पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। यह समझ रहे हो। और देखो, जिनका उम्र 75 वर्ष है या 75 वर्ष से अधिक है उनको सामाजिक पेंशन में अतिरिक्त विशेष पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, सामाजिक पेंशन जो मिलता था उसमें अतिरिक्त विशेष पेंशन आप लोगों के लिए जारी किया जाएगा। अब देखिए, मतलब जो और लोगों को मिलता था उससे ज्यादा करीब 75 वर्ष के वयस्कों को मिलेगा, जिनकी उम्र 75 वर्ष पड़ा हुआ है। इस योजना के तहत प्रति माह यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1000 से लेके 1500 रुपए तक अतिरिक्त धनराशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। अभी तो 1100 होगी, आप लोग को पता ही है। आप लोग को सारे लोग बिहार में है ना, बहुत सारा राज्य बढ़ाया पेंशन को। झारखंड में 1000 मिल रहा था, बिहार में 1100 है। हर जगह अलग अलग पेंशन राशि और बढ़ाने का विचार सरकार कर रही है। और देखिए, और बढ़ेगा। आप लोग वीडियो को देखोगे, लाइक करोगे तब मेरे भाई, और लाइक ही नहीं करोगे तो सरकार तक ये बात कहां पहुंचेगा। देखो, देखिए कहा क्या जा रहा है कि इस योजना के तहत अब 75 साल या 75 साल से प्लस वाले वयस्कों को 1000 से 1500 रुपये हर महीने उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अभी तो 1100 रुपया ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए, हर एक महीना आपको 1000 से लेके 1500 यानी कि 1100 मिल रहा है। यह अतिरिक्त पेंशन है और यह जो है पेंशन आपको मिलता है, मिलेगा ही। यार अतिरिक्त पेंशन जो है 75 वर्ष के वृद्ध जनों के लिए है। यह लाभ उन लोगों को मिलेगा जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हुए। मतलब यह लाभ वही लोग उठा पाएंगे जो लोग सरकारी सेवा में सेवानिवृत्त नहीं हुए। अभी तो सारे लोगों को 1100 मिल रहा है, लेकिन ये अतिरिक्त जो अभी बता रहा है 1000 से 1500, ये सरकारी सेवा से जो रिटायर नहीं हो उसके लिए। और देखिए, मतलब कहा जा रहा है जिनकी कोई सरकारी नौकरी नहीं थी या जो लोग सरकारी नौकरी से रिटायर नहीं हुए तो उन लोगों को यह सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। अब क्लियर हो गया। मतलब जिनकी कोई सरकारी नौकरी नहीं थी या जो लोग सरकारी नौकरी से रिटायर नहीं हुए उन लोगों को यह सुविधा का लाभ मिलेगा। समझ पा रहे हो। जिसको नौकरी नहीं है उसको भी मिलेगा और जो रिटायर सरकारी नौकरी से नहीं हुए उसको मिलेगा। अब देखिए क्या छूट दिया जा रहा है, आप लोग समझिए, एक एक चीज को समझिए। अगस्त महीने में यह बात की चर्चा हुई थी और सितंबर से जो है ये 2025 से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के यात्रियों को रेल यात्रा में ये बताया गया। पहले कितना मिलता था? 40%। अभी दिया नहीं जा रहा है, सरकार इस पर विचार कर रही है। और बस यात्रा में 50%। महिलाओं को तो दिल्ली में फ्री मिलता था केजरीवाल के समय, लेकिन अभी तक यहाँ बिहार में नहीं हुआ है। यहाँ बताया जा रहा है 50% तक किराए में रियायतें मिलती थी पहले महिलाओं को ट्रेन में, और पुरुष को 40%। लेकिन ये आप कहां मिल रहा है? मिलनी चाहिए नहीं? कमेंट कीजिए कि 40%, 50% जो ट्रेन में छूट मिलता था वो सरकार इसको लागू करे। आप लोग कमेंट करें। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, लाइक करके कमेंट करें भाई, तब जाके ये सब फायदा मिलेगा। और देखिए, जिन लोगों की उम्र 60 से या वर्ष है या 60 से अधिक है हो चुका है उन लोगों के लिए सरकार के किराए में, रेलवे किराए में अतिरिक्त छूट देने का फैसला किया गया, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि अगर लोग सीनियर सिटीजन है, 60 प्लस है या 60 है, तो उन लोगों को जो है रेलवे यात्रा में पहले 40% मिलता था, बस में 50% की छूट थी। अब समझ रहे हो कितना बड़ा लाभ था। लेकिन अभी सरकार इस पर विचार ही कर रही है, कब लागू करेगा पता नहीं। आप लोग लाइक शेयर करते ही नहीं हो, सरकार तक बात ही नहीं पहुंचता है। हम मांग कर रहे हैं कि 40% ट्रेन में, 50% बस में, जो भी 60 प्लस है उसको छूट दिया जाए। इसको लेकर हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। आप लोग इसको वीडियो को मिलियन भेजिए भाई, तब जाके कुछ होगा। उसके बाद देखिए, अगर आप लोग ट्रेन से कहीं भी यात्रा करते हो तो आपको 100 रुपये की जगह पे मात्र आपको 60 रुपया देने पड़ेंगे अगर ये लागू हो जाएगा। और अगर आप बस से यात्रा करते हो तो आपको 100 रुपये जगह पर आपको 50 रुपया देने पड़ेंगे। तो ये सरकार के द्वारा लागू की गई योजना जो आगामी
सितंबर से लागू अगर कर दिया जाता तो वयस्क को इतना सारा लाभ केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, कर दिया जाएगा तब ने भाई। ये सब बातें जो है न्यूज में ही बन के रह जाता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं तो आप लोग ये वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए जिन लोगों का उम्र 60 वर्ष है, 70 वर्ष है, 75 प्लस हो चुका है, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं है अभी तक। और देख आखिरकार उन लोगों के लिए सरकार के द्वारा क्या स्कीम हो गया, क्या जो है योजना का लाया गया, जिसकी जानकारी उन लोगों के पास नहीं होती है और न ही वो लोग उससे जुड़ पाते हैं, न ही योजना का लाभ उठा पाते हैं। समझ रहे हो? तो हमने इस वीडियो में आपको बारीकी से बताया। अगर आपके घर परिवार में वयस्क लोग हैं, 60 प्लस है, 70 प्लस है, 75 प्लस है, तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। और आपको हमने जो जानकारी दी है, जानकारी के हिसाब से आप मेरे स्कीम तक लाभ उठा सकते हो। बाकी आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो और घंटी को दबा दो। घंटी जरूर दबाना, घंटी को बजा देना भाई, और ऑल के निशान पर क्लिक कर देना। समझ रहे हो? घंटी को दबा के ऑल के। और कमेंट करके बताओ ये जो रेलवे में सुविधा था वो मिलनी चाहिए, बस में जो सुविधा था मिलनी चाहिए, सरकार को शुरुआत कर देनी चाहिए। सरकार ने क्यों बंद किया? आप लोग सारे लोग कमेंट करो, लाइक करके कमेंट करना और पूरा स्टेटस सेंड करो भाई। ये जल्द से जल्द ये सुविधा हमें चाहिए। समझ रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर अपना रिप्लाई दीजिएगा। आपका रिप्लाई का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।